हमारे दल के सभी जिम्मेदार साथियों को कि ऐसे वक्त पे आपने ये कार्यक्रम किया और सच पूछो तो ये भी हमारी मजबूरी थी। हमें नहीं मालूम था कि ऐसा निर्णय केंद्र की सरकार लेगी। ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। मैं आपके बीच एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI ने बताया है कि सिर्फ जून के महीने में हमारे देश में 1,30,00,000 नौजवान बेरोजगार हो गए। एक महीने में 1,30,00,000 बेरोजगार। तो ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, हमारे नौजवानों का भविष्य खतरे में है। इनको काम नहीं मिल रहा। और एक ऐसी नौकरी है जिसको लेकर गांव में अजीब सा आकर्षण है। किसान का बेटा आंख खोलता है और किसान के उस बेटे से आप पूछोगे कि बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो, वो ये नहीं कहता कि किसान बनना चाहता हूं। वो कहता है मैं भारत की सेना का जवान बनना चाहता हूं, मैं भारत की देश की रक्षा करना चाहता हूं। ऐसी प्रबल भावना है। लेकिन मोदी जी, आप नौजवानों की इस भावना को नहीं समझते। आगरा में मैं आया था विधानसभा चुनाव में और मैंने आपको वादा किया था कि हमारी सरकार बन जाती तो 2019 के बाद सेना की भर्ती नहीं हुई। हम केंद्र की सरकार से बात करके आगरा में भर्ती का केंद्र खुलवाते हैं। लेकिन क्या हुआ? 4 साल की भी कोई नौकरी होती है क्या? बताओ, 4 साल की कोई नौकरी हो। अगर भारतीय सेना के सैनिक पेंशन के हकदार नहीं हैं, अगर भारतीय सेना के हमारे जवान पेंशन के हकदार नहीं हैं, मैं पूछना चाहता हूं 5 साल के विधायक और सांसद पेंशन के हकदार कहां से हुए? अगर भारतीय सेना के जवान पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो देश के विधायक और सांसद 5 साल वाले पेंशन के हकदार कहां से हुए? मैं मोदी जी को कहता हूं, ये आगरा है, ये आगरा वाले आपसे ताज छीन लेंगे, ताज। और हम भी ये फैसला ले सकते हैं कि अगर 4 साल के अग्निवीर आपको अच्छी लग रही है ना, तो देश में एक प्रधानमंत्री नहीं 4 प्रधानमंत्री बनाएंगे 2 महीने के खातिर, और 2 महीने का काम देखेंगे, 4 में से 3 को बाहर कर देंगे। बताओ कैसी लगी बात? ऐसा काम होता है कभी? एयरफोर्स ने 3,000 पद की नौकरी निकाली, 3,000 पद, और 7.5 लाख नौजवानों ने आवेदन कर लिया। 7.5 लाख। उनकी मजबूरी है। और अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि देखो योजना अच्छी है इसलिए इतने बच्चे जा रहे हैं। 2 दिन तक किसी को भूखा रखो, भले आदमी को, और 2 दिन बाद आधी बासी रोटी फेंक दो। रोटी खाएगा कि नहीं खाएगा?
और उसके बाद आप कहो कि बासी मिलेगी, ताजी रोटी नहीं मिलेगी, बासी मिलेगी, तो यह बात बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। रोजगार मिल नहीं रहा, नौकरी मिल नहीं रही, और ठेका प्रथा की सेना हमारे देश की रक्षा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। यहां इस क्षेत्र के गांव-गांव में माटी के लाल देश के लिए शहादत देने वाले हमारे वीरों की मूर्तियां लगी हैं। कारगिल युद्ध में शहीद हमारे जवानों की मूर्तियां गांव-गांव में लगी हैं। लेकिन हमें क्या मालूम था कि ऐसी सरकार आ जाएगी जो भारतीय सेना की उस परंपरा को तहस-नहस करना चाहती है। नाम, नमक और निशान के ललकार को लेकर कुमाऊं रेजिमेंट का जवान, जाट रेजिमेंट का जवान, सिख रेजिमेंट का जवान जब अफसर कहता है कि चढ़ाई करो और पहाड़ की ऊपर ऊंचाइयों से गोलियां बरसाई जा रही होती हैं, तब भी जवान लहूलुहान होकर आगे बढ़ता है। चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री आपने बनाए, और प्रधानमंत्री के कोई पोता ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा जिसके घर के लोग सेना में हो? चौधरी चरण सिंह जी के पोते सेना में थे। मेरे भाई वायुसेना और सेना में सर्विस कर चुके हैं। इस देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री शायद आपको नहीं मिला हो जिसके घर के लोग सेना में हो, जिसके घर के लोग सेना में ना हो, जिसके आगे और पीछे कोई ना हो। वो ना परिवार के महत्व को समझता है, ना ही नौजवानों की जवानी को समझ पाता है। आज ये सरकार आपकी इस मूल भावना की कदर नहीं कर रही। आज वो जिद पकड़े बैठे हैं। जैसा 13 महीने में कह रहे थे कि किसान गलत है और हम सही। जो लोग कहते थे मोदी जी सही हैं और मोर्चे पे बैठे किसान गलत हैं, आतंकवादी हैं, इनको बाहर से पूंजी मिल रही है, ये लोग तो दलाल है, किसान नहीं। उसी तरह से डटे रहो, नौजवानों डटे रहो, लोकदल के कार्यकर्ता डटे रहेंगे। राज्यसभा सदन में अग्निपथ का विरोध मैं करूंगा, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, या तो यह योजना हटेगी या इनके सर का ताज छिनेगा। 4 साल की नौकरी हमें नहीं चाहिए। मोदी जी हमें बता दें, अभी कह रहे हैं कि पहले वर्ष में 46,000 को नौकरी देंगे, 46,000 को, राइट? अब 46,000 में से पक्की नौकरी सिर्फ 15,000 को मिलेगी 4 साल के बाद। इससे अच्छा मोदी जी कह दें कि हम सिर्फ 15,000 को ही रखेंगे। अभी वायुसेना में 3,000 की अग्निवीर की पोस्ट निकाली, और 3,000 में से कितनों को नौकरी मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा 700 को। इससे अच्छा मोदी जी आज हमें बता दें कि भारत की वायुसेना को सिर्फ 700 जवानों की भर्ती हम खोलेंगे और 700 को ही रख दें। लेकिन ऐसा दोगलापन हमारे जवानों के साथ मत कीजिए। 7.5 लाख लोग और 700 नौकरी, 7.5 लाख नौजवान और उन्हें मिलेगी 700 नौकरी। ऐसे सेना नहीं चल सकती। ऐसे हमारे देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैं इस पंचायत में उपस्थित सभी जनता का आशीर्वाद मिला है, हम सबको मैं धन्यवाद कहता हूं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होती, और चूंकि ये पंचायत है, मैं अपने तरफ से 3 प्रस्ताव रखता हूं। अब तक की हो रही सभी पंचायतों ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया है। अगर आप राजी हो तो हाथ उठा के आशीर्वाद दे देना। नंबर 1, अग्निपथ अस्वीकार। बताओ अग्निपथ अस्वीकार है कि नहीं? रोल बैक अग्निपथ, रोल बैक अग्निपथ।
नंबर 2, हमारे पुलिसकर्मी खड़े हैं, बारिश में भीग रहे हैं, देख रहे हैं। ये तो शुरुआत है। अगर भारतीय सैनिकों को कहा जा सकता है तुम्हारी नौकरी पक्की नहीं, तो पुलिस वालों तुम्हारी नौकरी भी नकी पक्की नहीं है। चार साल बाद तुम्हें कहा जाएगा कलफ लगा के, स्त्री लगा के अपनी जो है वर्दी है वापस लौटाओ। बताओ लौटा पाओगे वर्दी उस समय? 4 साल बाद नहीं लौटा पाओगे। तो इसलिए सहानुभूति रखो। या आपके परिवारों की बात हो रही है, किसी पुलिस वाले का गुजारा रिटायरमेंट के बाद जिसे पेंशन न मिलती हो, उसके घर का गुजारा करना कठिन है। और भारतीय सेना के सैनिकों के परिवार को आप कह रहे हो कि पेंशन नहीं मिलेगी, हमें अस्वीकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देश में 60 लाख पद रिक्त पड़े हैं। नौकरियां हैं, लेकिन रेलवे को बेचेंगे, LIC को बेचेंगे, सारे सरकारी उपक्रम ठप कर देंगे तो नौकरी मिलेंगी नहीं। हमारी पंचायत का ये मांग होनी चाहिए पंचायत की कि समय रहते अगर भर्ती निकली है तो 6 महीने के अंदर भर्ती का इम्तिहान भी पूरा करो, रिजल्ट भी बाहर निकालो और नौकरी दो, ज्वाइनिंग कराओ। ये नहीं होगा कि 2022 में भर्ती होगी, 2023 में इम्तिहान होगा, 2024 में रिजल्ट निकलेगा, 2025 में लिस्ट बाहर होगी और 2026 में कोर्ट में मामला अटक जाएगा। ऐसे भर्तियां नहीं हो सकती। 6 महीना ले लो, 1 साल ले लो, सरकार तय करे, फैसला ले। और जो 60 लाख नौकरियां हमारे देश भर के सभी विभागों में नौकरियां मिलनी चाहिए, 1 साल के अंदर वो 60 लाख नौकरियां हमारे नौजवानों को दें। आप सहमत हो इस बात से कि नहीं हो? और तीसरी बात और आखिरी मांग, हमारे यहां जब बच्चे सड़कों पे आए, क्योंकि अपने आप उबाल था लोगों में, किसी ने बुलाया नहीं था, किसी ने आपको भड़काया नहीं था। जो 5 साल से तैयारी में लगे हुए थे, जो 5 साल से तैयारी कर रहे थे बच्चे, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत बच्चे सड़क पे आए। लेकिन सरकार ने इन बच्चों को घेरने की रणनीति बनाई है। हमारी तीसरी मांग है कि उस समय जो हिंसा हुई, थोड़ी बहुत जो गलतियां हुई हैं नौजवानों से, उन गलतियों को माफ करे सरकार। और जो भी निर्दोष आदमी, जो नौजवान है जिनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं, ऐसे फर्जी मुकदमों को केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार वापस ले। आगरा में बाद में कभी 15-20 लड़के जेल में जमानत कब अभी जमानत डाली है, संगी धारा लगा दी है। हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं, जिम्मेदार साथी विधायक जी हैं। मैं उनको कहूंगा कि अभी कई बच्चे जेल में हैं, जैसे उनको जमानत मिलती है वो बाहर आएंगे। एक एक बच्चे के साथ, हमारे उन परिवार के साथ हमारे पार्टी के लोग जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे समझेंगे कानूनी लड़ाई उनके लिए कैसे लड़नी है, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। ये मेरा आपको वादा है। धन्यवाद। और लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया गया नारा,